सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 6 के पार्ट 2 शहीद बकरी पढ़ेंगे। शहीद बकरी पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आत्मसम्मान के साथ लंबे जीने से जो है वह बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है। उससे बेहतर है कि हम एक संघर्ष के साथ सम्मानता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, यानी कि सम्मान के साथ जी सकें। ठीक है, जिसके लिए चाहे हमें संघर्ष भी करना पड़े, यही इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सम्मान से एक पल जीना भी आत्मसम्मान खोकर लंबी आयु जीने से लाख गुना बेहतर है। यानी कि अगर हमें लंबी आयु अगर हम जी रहे हैं और आत्मसम्मान खोकर यानी अपने सम्मान को खोकर गलत कार्यों में घुसकर करने से हम जीते हैं, उससे बेहतर है कि चाहे हम थोड़ी आयु में जिए, कम उम्र में जिए, लेकिन सम्मान से जिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि आत्मसम्मान खो देना मृत्यु के सम्मान है, इसलिए जो लोग अपने आत्मसम्मान पाने के संघर्ष में अपने प्राण गंवा देते हैं, वह निसंदेह सम्मान के पात्र हैं और शहीद का दर्जा पाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। प्रस्तुत कहानी में इसी बात को एक अलग शैली में समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम संघर्ष के साथ जीते हैं, चाहे हमें अपने प्राणों का भी जो है त्याग कर दे, चाहे हमें बहुत सारे बलिदान देने पड़े, उसके बाद अगर हम सम्मान के साथ जीते हैं तो हम अमरता के उसमें हो जाते हैं और दूसरों के लिए हम एक मिसाल बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह की जो है एक कहानी आपको इस पाठ में सुनाई गई है, जिसमें आपको एक इसी तरह की सीख मिलती है। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे दिन एक ना एक बकरी कम हो जाती। हरे भरे पहाड़ पे बकरियां अगर चढ़ने जाती थी तो दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बकरी उनमें से कम हो जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भेड़िए से तंग आकर चारवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रखकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। अब भेड़िया वहां पे जो है वो बकरियां खा जाता था, इसीलिए गायब हो जाती थी। तो जो है उसने क्या करा, चारवाहे ने बकरियों को चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी बाहर निकलना बंद कर दिया। ठीक है, किस लिए? भेड़िए के डर से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ना जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अब क्या हुआ, उनमें एक नई युवा, मतलब बहुत कम उम्र की बकरी थी, उसे यह बंधन पसंद नहीं आया, बंध के रहना उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, अत्याचारी से यो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी दिन बाड़े में कूद सकता है। तो क्या हुआ, उसने सोचा जो अत्याचारी वो है, उससे कैसे इस तरह से रक्षा करी जाएगी? हमेशा कब तक हम छुप के रहेंगे? कभी ना कभी तो वो हमारे यहीं भी आ सकता है, अगर हम खाने के लिए, है ना, बकरियां गायब करने के लिए वो बकरी के दिमाग में ये बात आती है। ठीक है, कार के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इस विचारों से ओत-प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। वो यही सब विचार करते हुए, वो जो बकरी है जिसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी, वो पर्वत की ओर जो है इन सभी बातों का विचार करते हुए, सोचते हुए पर्वत की ओर देखती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। अब क्या हुआ, उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके साथ की जो साथी बकरियां थी और साथी थे, उन्होंने ये समझाने का उसे प्रयास किया कि ये जो बातें तुम विचार जो सोच रही हो ये मूर्खतापूर्वक है,
मतलब मूर्ख बातें हैं ये, तो इसको मन में मत लाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। क्या? कि भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग चुका है, यानी उसकी आदत बन चुकी है हमें खाना। अब वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो ऐसे करता रहेगा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन नई युवा बकरी को तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। नई बकरी क्या करती थी, वो यही देखना चाहती थी, ठीक है, कि वह किस तरह झपटता है। यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। यह जो है वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कैसे झपटता है और कैसे बकरियों को खाता है, ठीक है। आखिर एक दिन मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, पलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। क्या हुआ? एक दिन वो बकरी जो होती है वो अपने बाड़े से बाहर आती और कूदती फूंदती स्वतंत्रतापूर्ण घूमने लगी, बिना उसके डर के कि कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो वो देखती है कि क्या करता है ये, तो वो कूदती फूंदती हुई बाहर आ गई। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। उसके में मन में भेड़िए को देखने की उत्सुकता बनी रही कि आखिर वो भेड़िया कौन है जो बकरियों को खाता है, लेकिन उसे वो जो भेड़िया है वो नहीं दिखा, ठीक है। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। और जब उसने नहीं देखा तो वो लाचार होके नीचे उतरी, तो उसने चुपचाप से उसने भेड़िए को आते हुए देखा, तब उसे भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। और वह ये समझ गई कि भेड़िया जो है चुपचाप आ रहा है, इसकी कोई ना कोई इसमें यकीनन चाल है। तो बकरी क्या होती है, उसकी चाल को समझ जाती है, ठीक है। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। भेड़िया क्या कहता है, खुश होते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत सुंदर और तुम बहुत प्यारी दिखती हो, ठीक है। किससे कहता है? उसकी बकरी से कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। की चाल होती है, वो ये कहता है कि तुम बहुत सुंदर प्यारी लगती हो, चलो आओ साथ साथ में पर्वतराज की सैर करें, ताकि ये किसी तरह से मेरे साथ आ जाए, ठीक है। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था, ठीक है। उसको फिर क्या हुआ, उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। बकरी ने क्या करा, एकदम अपना जो है वीरता पूर्वक बल दिखाया, बिना डर के उसने टक्कर मार दी भेड़िए को, ठीक है। क्योंकि वो पहले से ही इसको लेकर जागरूक थी, तो उसने अपने बचने के लिए उसने प्रयास किया, ठीक है, टक्कर मारी। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो औंधे मुंह नीचे खाई में गिर गया होता। और अगर वो भेड़िए को पत्थर सहारा न देता तो वो खाई के अंदर गिर सकता था। ऐसा उसने टक्कर मारी, ठीक है। किसने? उस बकरी ने, युवा बकरी ने। आगे देखते हैं। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। ऐसा भेड़िए के साथ पहली बार हुआ था, क्योंकि पहले तो वो बकरियों को आसानी से खा जाता था और सभी उससे डरती थी, लेकिन ये बकरी जो है उससे नहीं डरी। और ऐसा उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में पहला अवसर था, ठीक है। वह किंकर जो विमूढ़ सा हो गया और टक्कर खाकर अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। अभी वो कुछ संभल भी नहीं पाया था, बकरी ने अपने पैने सींग मार दिए और वो जोर से चीख उठा। कौन? भेड़िया, ठीक है। देखो बच्चों कितनी बहादुरी दिखा रही है बकरी। आगे देखते हैं। शत विशक सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरी बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं।
क्या हुआ, इससे उसके जो है एकदम हैरान हो गया। और लेकिन एक खाली बकरी के सामने डरना उसे यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिससे सब डरते थे उसे अगर एक बकरी ही डरा दे, उसे यह बात जची नहीं, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। उसके बाद क्या हुआ, बकरे जो भेड़िया है उसने खुद को संभाला, उसके ऊपर झपटा, साहस से इसके ऊपर, उसी बकरी के ऊपर झपटा। आगे देखते हैं, बकरी तो पहले से ही सावधान थी, वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर चट्टान से टकराकर लहूलुहान हो गया। अब जो वो बकरी थी वो पहले से ही सावधान थी, है ना, क्योंकि पहले से ही सावधानी बरत रही थी, उसका सामना कर रही थी। तो उसने क्या करा, उसे आगे से जवाब दिया और भेड़े के लहूलुहान हो गया, खूनम खून हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लहू को देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। अब खून को जो है, उसका खून निकल रहा था, उसे देख के भेड़िए को और ज्यादा अंदर से गुस्सा आया कि भाई मेरे साथ इतना कुछ है, वो भी बकरी कर रही है खाली, है ना। तो आगे देखते हैं, वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा, अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। ठीक है, वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। अब क्या हुआ, अब वो बकरी जो है आखिर कब तक उससे लड़ती अकेली, है ना, क्योंकि भेड़िया तो बहुत ज्यादा वो था, लेकिन वो अकेली थी। अब वो क्या हुआ, साथियों ने उसका साथ नहीं दिया तो आखिर वो टूट गई। ठीक है, तो उसने सामना तो करा ना, लेकिन निडरता के साथ। आगे देखते हैं, पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िया से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। अब मैना से, जो पेड़ पे बैठा हुआ जो है तोता, पूछ रहा था कि आखिर वो सब ये देख रहा था, उसने कहा आखिर इसके तो कुछ नहीं हुआ, जो है भेड़िए को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि किसी ने इसका साथ ही नहीं दिया। आखिर इसे मिला क्या इससे भिड़कर, भेड़िए से, हुआ तो इसकी हार, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। मैना ने उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। पीड़ितों को क्या मिलता है, जो जो अत्याचारी लोग होते हैं उनका सामने करने पर जो पीड़ितों को मिलता है, यानी न्याय, वो किसको मिला, बकरी को मिला, है ना। आखिर एक डर तो पैदा हो ही गया ना भेड़िए में कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण, मेरे ऊपर भी पलट के कोई वार कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। बकरी मरी तो है, लेकिन भेड़िए को कहीं ना कहीं, पहली ऐसी बकरी होगी जिसने कहीं ना कहीं उसे घायल तो किया ही है ना। वो ऐसे कहती है, वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। अब वो दूसरों पे अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। ठीक है, सीने और मस्तक के घाव से सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। अब उसके सीने पर और मस्तक पे इतने सारे घाव हो गए हैं कि वो सड़ सड़ कर उसे मार देंगे, है ना, वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और भेड़िए पर एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े की कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। क्या कह रही है, अगर वो, उसकी और साथी भी साथ देते, उसके बल को देखकर, उसकी निडरता को देखकर कि वो डर न रही, उसका साहस देखकर बाकी साथी भी साथ देते, तो वो भी जो है इस कैद से, इस डर से आजाद हो जाते। लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बकरी ने जो है इतना साहस दिखाया, उसे जीत महसूस हुई, जीत हो गई। क्यों, क्योंकि जो भेड़िया है वो भी किसी को मारने के लायक, अत्याचारी भेड़िया जो है वो भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको जो करना था वो तो उसने किया ही ना, बकरी ने। देखो, न्याय तो मिला ही। तो क्या बच्चों, इस पाठ से यह सीख मिली है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें जो है हमेशा अपने सम्मान की, अपनी रक्षा के लिए हमेशा साहस दिखाना चाहिए, डर के बैठना नहीं चाहिए।
हार नहीं माननी चाहिए और गलत तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा समझदारी से और जो है अपने निडरता के साथ जो है सामना करना चाहिए। ठीक है, किस चीज का, समस्याओं का, ये है ना, समस्याओं के आगे हम हार मान लेते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो इसी को यह पूरे पाठ में, पूरी कहानी में समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस पाठ को आप दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।